हेलो, आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का अनुग्रह है। जैसा हमने बोला कि प्रभु की इच्छा होगी तो हम कल फिर मिलेंगे, और परमेश्वर की इच्छा हुई और आज हम फिर मिल रहे हैं। महान प्रभु आज हमारे संग और हमारे साथ हैं। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वह हमें उत्तम आशीषें देते हैं, और आज वैसी आशीषों की बातें में हम जाते हैं। आज का वचन हम इस प्रकार से देखते हैं, दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय पद 1 से हम पढ़ रहे हैं। और इसमें इस प्रकार से लिखा, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लूचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं, और उनका विनाश ऊंघता नहीं। इसके आगे हम पद 9 से पढ़ेंगे। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और सामर्थ्य को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और धर्मियों को न्याय के दिन दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। कौन? विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे और शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बातें जो हमारे लिए होती है वो हमारे लिए खास बात होती है। प्रभु हमें एक विशेष बातों को सिखाकर प्रत्येक दिन हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाना चाहते हैं। और जो धीरज धरता है उसके जुबान से, उसके मुंह से परमेश्वर बातें करते हैं। जिसमें धीरज होती है उसके जुबान से परमेश्वर की वाणी निकलती है। जिसमें धीरज होता है वो लोगों के जीवन के लिए आनंद का कारण होता है। चलिए, प्रत्येक दिन के समान आज भी हम एक कहानी को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आज वचन हमारे लिए क्या है। तो आज की शिक्षा इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति है, वो गरीब व्यक्ति था, प्रत्येक दिन की कमाई करता और शाम को अपने घर लौट जाता। वो उतना ही कमा पाता जितना उसको प्रत्येक दिन की आवश्यकता होती। उसके जीवन वैसे ही चल रहा था, और लेकिन वो बहुत खुश रहता था, बहुत आनंदित था। वो लोगों से मिलता, लोगों के साथ सदाचारी जीवन बिताता, बहुत खुश रहता। सारे लोगों के लिए कुछ भी जो काम बोल दे वो करता, और लोग उससे प्रसन्न तो थे मगर जलते भी थे। क्योंकि देखा जाए तो जब लोग खुश होते हैं ना, प्रसन्न होते हैं, लोग आनंदित होते हैं, उनके चेहरे में चमक होता है, खुशी होती है, तो उसको देखकर लोग जलते हैं, तकलीफ में होते हैं, जलते हैं, परेशान होते हैं अंदर से। और ये व्यक्ति प्रत्येक दिन कमाता था, खुश होता था और सबसे मिलता था। जब वो काम में जाता था तब भी सबसे मिल के जाता, काम से वापस आता तब भी आते वक्त सबसे मिलता। किसी की कोई समस्या होती, कुछ होता, सबसे बात करता, फिर चले आता, खुशी से अपने घर में आता और अपने परिवार में मस्त होता। और प्रत्येक दिन का जो भोजन कमा के लाता उसको बड़े शांति से वो लोग भोजन करते। कल की चिंता वो बिल्कुल नहीं करता, और कल की चिंता नहीं करके आराम से सोते थे। वो परिवार को देखकर अच्छे लोग तकलीफ में होते थे कि ये ऐसा क्यों है। और वैसे ही एक दिन जब काम से वो लौट रहा था तो क्या हुआ, एक घर में देखता है कि एक तकलीफ हो गई। एक बच्चा उसके घर में खेल रहा था बच्चा, और मानो उस रास्ते से, जिस रास्ते से ये व्यक्ति आता था, उस रास्ते के एक घर की घटना है। और अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है, दरवाज़ा में उसकी उंगली फंस जाती है, और उंगली फंस के ना उंगली कट जाती है। वे लोग भागते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर से
मतलब वैद्य के पास जाते हैं, और वैद्य के पास जाने के बाद वैद्य जो है जो भी उसको लगा सकता था लगाता है, लेकिन उंगली नहीं जोड़ पाता है, तो वे उदास हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं, रोते रहते हैं, हमारा बच्चा क्या एक उंगली चला गया, अब ये उंगली जीवन भर कभी नहीं जुड़ेगा। उस वक्त ये काम से लौटता होता है ये व्यक्ति, और तब देखता है कि क्या बात है, ये लोग रो रहे हैं, जाके मिलता है, क्या हो गया भैया, क्या हो गया दीदी। तो लोग बोलते हैं कि देखो ऐसा बात है, हमारा बेटा का उंगली कट गया, और ये जो उंगली कटा है अभी दोबारा जुड़ेगा नहीं, और हमने वैद्य जी के पास ले गए थे, लेकिन वैद्य जी भी बोले कि ये संभव नहीं है, और ऐसा हुआ कि उसकी उंगली कट गई। तो ये इसने कहा कि देखो बहन, देखो भैया, जो भी होता है वो भला के लिए होता है। परमेश्वर जो भी विपत्ति के समय या समस्या के समय के लिए से बचने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ ऐसे काम करते हैं और हमें कई बड़ी विपत्ति से बचाते हैं। जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण हो सकता है, हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर हमारे साथ ऐसी कोई घटना घटी है तो हमें ग्रहण कर लेना चाहिए, जो भी होगा इस बच्चे के लिए भला ही होगा, जो हो गया सो हो गया है, इसमें संतुष्ट हो जाइए और इस बच्चे की सेवा कीजिए। वे लोग नाराज हो जाते हैं, एक तो हमारे बच्चे की उंगली कट गई और ये बहुत बड़ा 30 मार्का के समान हमको लेक्चर सुना रहा है, बता रहा है कि जो भी होता है भला के लिए होता है। नाराज हो जाते हैं उसके ऊपर, ये मुस्कुराता है, ठीक है, और चला जाता है। लेकिन होता क्या है कि करीबन 6 महीने के बाद एक घटना घटती है। अंदर जंगल से कबीले के लोग, जो दुष्ट लोग, वो लोग क्या करते हैं कि हर कुछ महीने के बाद किसी न किसी गांव में जाकर एक बच्चे को उठा लेते हैं और उसकी बलि दे देते हैं। हर गांव से कभी एक बच्चा उठा लेते हैं और बलि दे देते हैं। उनका मानना था कि हमें बलि देने पर उनके जो कबीले में है, उनके जंगल में है, उनकी जंगल की देवी है या उनका जो भी है, तो वो क्या है, वो प्रसन्न होगी, तो हमें कोई रोग बीमारी नहीं होगा, हमें खाने पीने को अच्छा मिलेगा। मतलब उनका अंधविश्वासी जंगली लोग, जंगल के लोग, उनका सोच वैसा था। और ये कबीले में पहुंच जाते थे और जाकर ऐसा करते थे, और कबीले के लोग इनका सामना भी नहीं कर पाते थे। और ऐसा हुआ कि उस बच्चे को ये उठा के ले गए, उसी बच्चे को जिसकी उंगली कटी थी उसको उठाकर ये ले गए। और जब लेकर चले गए और जब उसको बलि देने का बारी आया, तो उस बच्चे को जब उसको लोगों ने निरीक्षण किया, उसको जब ऊपर से नीचे तक देखा, तो देखते हैं कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। माना जाता है कि किसी भी चीज की बलि जब दिया जाता है वो पूर्ण रूप से शुद्ध होनी चाहिए, परिपक्व होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, अधूरी नहीं होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो जब वे लोग इनको देखते हैं, इस बालक को देखते हैं, इस बालक को देखने के बाद क्या होता है, जब ऐसी परिस्थिति आती है और देखते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उसको बलि नहीं देते हैं। और वे लोग सोचते हैं हाँ, ईश्वर की मर्जी नहीं है कि इस बार हम बलि दें, इसलिए हम ऐसे बालक को उठा के लेके आ गए। हमारी देवी नहीं चाहती कि हम ऐसे बालक को बलि दें, इसलिए इस गांव से हमको बलि नहीं लेना है। हमारी देवी नहीं चाहती कि इस गांव से हम बलि लें, ये गांव के लोग हमारी देवी को पसंद नहीं, इसलिए अब से इस गांव के लोगों में से किसी के बच्चे को हम नहीं उठाएंगे। और उस बच्चे को वे लोग लाकर छोड़कर चले जाते हैं। और जब छोड़ के चले जाते हैं तो इसके घर वाले बड़ा खुश होते हैं, हमारा बालक वापस आ गया, हमारा बच्चा वापस आ गया। और जब कारण जानते हैं कि ऐसे कारण से वो बालक छोड़ दिया गया, और उसके साथ साथ पूरे गांव वाले को छोड़ दिया गया सदा के लिए, हमेशा के लिए, कि इस गांव से हमें किसी भी तरीके से बलि नहीं लेना है। तब वो व्यक्ति जो है वहां से फिर गुजरता है, तो जैसे ही गुजरता है तो ये लोग उसको देखते हैं, और देखने के बाद क्या करते हैं, उस व्यक्ति को बुलाते हैं और उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, भैया आपने बोला था कि धीरज धरिए,
ईश्वर जो करता है, ईश्वर जो कर रहा है आपके जीवन में, आपके बच्चे के जीवन में अगर कुछ हुआ है तो ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ तो खास बात होगी, कुछ ना कुछ तो खास बात होगी। और ये बात ऐसा हुआ है कि आज हमारा पूरा गांव बचाया गया है। मेरा बालक, मेरा बेटा वापस आ गया। उस उंगली के कट जाने के कारण आज हम सारे लोग हमेशा के लिए बचा लिए गए। तो ये योजना परमेश्वर की ओर से होती है। हम कितनी बातों के लिए हम अपने सिर पे अपने हाथ को ठोके, अपने माथा पे अपने हाथों को ठोके, कितने बार। क्या होगा परमेश्वर, कैसे होगा परमेश्वर, क्यों होगा परमेश्वर, हमारे साथ ही क्यों होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली बात तो हम ये देख लेते हैं कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ये वैसे लोग हैं जो परमेश्वर की ओर नहीं, जो परमेश्वर को इनकार करते हैं और गलत शिक्षाओं की ओर पढ़ते हैं। मैं उन कबीले वालों के बारे में सोचता हूँ, उस जंगल में जंगली लोगों के बारे में सोचता हूँ कि वे भी विनाश के तरफ, झूठी शिक्षा की तरफ कैसे पड़े, कि वे क्या कर रहे हैं, हर बार किसी न किसी गांव से किसी बालक को ले जाकर उसका क्या कर रहे हैं, बलिदान कर रहे हैं। कोई ना कोई तो उनके बीच में ऐसा झूठा शिक्षक होगा जो उनको गलत शिक्षा दे रहा है। वो झूठा शिक्षक है शैतान, जो आपके और मेरे जीवन में भी ऐसे झूठों को गढ़ता है, झूठ को गढ़ता है और झूठ की शिक्षा को देता है और हम उस पर मान लेते हैं। मैंने एक कहानी बताई थी, जिस कहानी में गाय और बंदर के किस्से के अनुसार था कि व्यक्ति कैसे ध्यान में जाता है, उसे ध्यान में जो नहीं करना है वो होता है। ठीक वैसे ही एक परिवार के साथ एक घटना घटी। कल मेरी उनसे बात हो रही थी। वे लोग घबरा गए क्योंकि उनको ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे थे जिस स्वप्न का अर्थ बुरा होता है, घर में विपत्ति, परेशानी, मृत्यु आ जाए। ऐसी बातों में वे परेशान हो गए, घबरा गए और पूछने लगे और लोगों से पूछकर, धर्मी जनों से पूछकर उनको लगा कि हमारे घर में विपत्ति आ रही है। क्योंकि वे लोग जो है मुझसे संपर्क में हैं और वे लोग लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि दुष्ट आत्मा से ग्रसित है परिवार है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित परिवार है। और वो झूठा शिक्षक उनको नाना प्रकार के सपनों को दिखा, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार दुआ कर रहे हैं, मेरे साथ मिलकर सुबह भोर की प्रार्थना में शामिल होते हैं, सुबह 5:30 बजे की प्रार्थना में शामिल होते हैं। और ये लोग को शैतान बहकाना शुरू कर दिया है, उनके बीच में ये बात डालना शुरू कर दिया। झूठा शिक्षक उनको सपना दिखाना शुरू कर दिया। वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं लेकिन ध्यान किसी और, हमें शैतान परेशान कर रहा है, शैतान हमारे जीवन में नाश कर रहा है। वो परमेश्वर से भटका दिया और ये लोग स्वप्नों में और शैतान की ओर से सोचने लगे। लेकिन प्रभु महान है, उस परमेश्वर ने, जब ये लोग मुझसे बातें किए, प्रभु की आत्मा से होकर मैंने इन्हें बताया कि देखिए, ये शैतान की शक्तियां हैं जो आपको प्रभु के पास आने से रोकती है। झूठे शिक्षक, यहाँ इसलिए तो लिखा हुआ है कि झूठे शिक्षक थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। हमारा प्रभु जो हमें मोल लिया, अपने लहू को बहाकर, अपने खून को बहाकर मोल लिया है, उसका इनकार कर देंगे। क्योंकि धीरे धीरे क्या करेगा, वो उनका दिमाग बदल देगा, वैसे लोगों का सोच को बदल देगा, घबरा देगा, प्रार्थना से दूर कर देगा, परमेश्वर से दूर करेगा और मौका का इंतजार करेगा। चिंता ना करें, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब हम 2 के मतलब दूसरा पत्रस 2:9 में पढ़ते हैं तो 9 में क्या लिखा है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। किसको? भक्तों को परीक्षा से निकाल लेना जानता है भाई हमारा परमेश्वर। अगर हम परीक्षा में हैं, अगर हम समस्या में हैं, अगर इन घटनाओं से हम मुसीबत में हैं, हमारा परमेश्वर जानता है और हमें वो निकालेगा। वो व्यक्ति ने बोला धीरज धरिए,
उस बालक के लिए उस व्यक्ति ने धीरज धरी है, क्योंकि मैं शुरुआत में ही बोला कि जो धीरज के साथ आनंद के साथ रहता है, परमेश्वर उसके जबान से बात करते हैं। उसमें झूठी शिक्षक का गुण नहीं होता है, वो परमेश्वर की आज्ञा को लेकर चलता है, परमेश्वर की बातों को लेकर चलता है। और वो व्यक्ति ने बोल दिया कि अगर इसका उंगली कट गया है तो चिंता ना करे, धीरज धरे। उसने ये नहीं बोला कि अब इसके जीवन में क्या होगा, इसका एक उंगली कट चुका है। वो नकारात्मक कोई बात नहीं बोला, क्योंकि वो परमेश्वर का जन था, प्रत्येक दिन कमाता, प्रत्येक दिन खुश रहता, आनंद का जीवन जीता। उसको कल की चिंता बिल्कुल नहीं थी, वो आज की खुशी को मना लेता। उस व्यक्ति के जवान से क्या निकला? एक धीरज का वचन निकला, जो इस परिवार के लिए आनंद का दिन हो गया। वैसे ही धीरज का वचन हमारे जीवन में तब निकलेगा जब हम खुश और प्रत्येक दिन का जीवन जीने के लिए आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। और यहां क्या लिखा हुआ है? विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते हैं और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर उन सबों का न्याय अलग तरीके से करेगा जो शरीर के अनुसार चलते हैं, शरीर की अभिलाषाओं की ओर। बार बार हमारे अंदर ये बात आती है और पवित्र शास्त्र में सिखाता है कि हमारा दो जीवन होता है, एक आत्मिक जीवन होता है, एक शारीरिक जीवन होता है। शारीरिक जीवन में हम अगर शरीर की बातों की अभिलाषाओं में पड़ेंगे तो जरूर है कि हम कहीं ना कहीं से किसी विपत्ति को अपने घर में बुला रहे हैं। आत्मा हमको शरीर के भले रखने के लिए, अच्छे रखने के लिए काम करता है। आत्मा से अगर हम परमेश्वर की ओर से जुड़े हैं तो आत्मा हमारे चरित्र को, हमारे जबान को पवित्र करता है। हमारे जुबान से निकलने वाली बातें परमेश्वर की बातें होती है, परमेश्वर हमारे जबान का इस्तेमाल कर लेता है। तो क्यों ना हम आज धीरज धरें और उस मोल लेने वाले परमेश्वर पवित्र यीशु मसीह के सामने अपने घुटने को टेकें। वो महान है, वो कभी नहीं बोलता कि तू मेरी आराधना लगातार कर तभी मैं तेरे लिए सुनूंगा, कभी नहीं बोलता। वो बोलता है कि लौट आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और वो इंतजार करता होता है। वो किसी भी धार्मिक, किसी भी पंथ, किसी भी को मानने वाले के लोगों के लिए सब सोच विचार नहीं रखता। वो परमेश्वर है, वो सबको समानता से देखता है। जब वो प्रत्येक दिन देखता है तो वो देता है, तब वो सूरज को भी उजाला सबके लिए बराबर देता है। जब वो बारिश देता है तो बारिश भी सबके लिए बराबर देता है। जब वो ठंड देता है तो ठंड भी सबके लिए बराबर देता है। वो परमेश्वर ज्ञान भी देता है तो सबको बराबर देता है। वो भेदभाव नहीं करता। वो कभी ऐसा नहीं बोलता कि तू मेरे पास नहीं आता है, मैं तुझे क्यों दूं। वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। अगर हम उसके पास जाएंगे तो वो हमारे लिए करेगा, और हम उसके पास नहीं भी जाएंगे तो हमारे लगातार करता रहता है। तो वो महान परमेश्वर है। अगर हम उससे मिलना चाहते हैं तो हम अपने आप को पहले धीरज मिलाएं, अपने पापों को स्मरण करें, अपने आप को झांकें कि हम कौन हैं। हम कोई झूठे शिक्षक तो नहीं है, झूठी शिक्षा तो नहीं दे रहे। बहुत से उनके समान लूचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। कैसे लोगों का सामना करना पड़ता है। हम बात को समझते हैं और मेरे सुनने वाले सब बात को समझ रहे हैं कि क्या होता है हमारे साथ, हमारा इस्तेमाल कैसे होता है, हम लोगों को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये वो लोग हैं जिन लोग क्या है, झूठे शिक्षक, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। अपने आप को वे विनाश में डाल रहे हैं, लेकिन वे विनाश में डालते डालते हमको कहाँ ले जाते हैं। बहुत से उनके समान लूचपन करेंगे। तो वो विनाश में तो जा रहे हैं, लेकिन उनको देखकर बहुत से लोग क्या करेंगे, लूचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। जिसके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। सत्य के मार्ग कौन है? यीशु मसीह बोले, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। मार्ग सत्य और जीवन में हूं, ऐसा यीशु मसीह बोलते हैं। और यहां क्या किया जा रहा है? जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। और आज निंदा की जा रही है।
सत्य के मार्ग की निंदा की जा रही है। और वो भी किस लिए? यहाँ बाइबल पूरी बात बताती है। वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। किसके लिए? लोभ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने पाने के लिए, अपने नाम के लिए। वो हमारे साथ इकट्ठा करके, अपनी भीड़ इकट्ठा करके वो क्या करेंगे? प्रत्येक दिन वो ऐसी ऐसी बातों को गढ़ेंगे और एक गढ़ के बातों को लेकर वो क्या करेंगे? मुसीबतों को और विशेषकर हम जैसे विश्वासियों को परीक्षा में डालेंगे। ये क्यों करेंगे? लोभ के लिए गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। तुम्हें मतलब हमें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। याद रखिए मेरे सुनने वालों, झूठी शिक्षा देकर अपने लाभ के लिए कारण में बनाने वाले लोग हैं। आपको और मेरे को संभल कर चलना होगा, संभल कर चलना होगा। और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं है। तो ये उनके लिए विनाश है, लेकिन अभी आपके और मेरे लिए समझने और सोचने की बात है। खास बात यही है कि देखिए किस प्रकार से वे लोग अपने लोभ के लिए, अपने फायदे के लिए आपका और मेरा इस्तेमाल करेंगे। जो पवित्र शास्त्र कहती है, पवित्र शास्त्र हमको बताती है, बाइबल हमको बताती है, और उसके लिए वे जो करना चाहे वो कर सकते हैं। आपको जितना चाहे परीक्षा में डाल सकते हैं। और इन दिनों में कई सारी ऐसी घटनाएं घट रही है, हम देख भी रहे हैं। और कई सेवक परेशान भी हैं, कई कलीसिया परेशान है, कई विश्वासी परेशान है। लेकिन पवित्र शास्त्र से दूर मत जाइए, पवित्र शास्त्र आपको सारी बातें बताएगी। इसलिए प्रभु का वायदा है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। तो परीक्षा से तो हम निकलेंगे ही, चिंता ना करें। जब प्रभु ने वादा किया, पवित्र शास्त्र वादा करती है, तो वो हमारी चिंता करता है, हमारा सब कुछ करता है। तो क्यों ना आज हम अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित रखें और प्रत्येक दिन का आनंद का जीवन जिए। हम सीखें उस व्यक्ति से जो प्रत्येक दिन की कमाई करता था और उसके ज़बान से परमेश्वर बातें करते। आपके और मेरे ज़बान से भी परमेश्वर बातें करेंगे। क्यों ना आज हम तैयार हो जाएं और परमेश्वर की बातों को सुने। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। पवित्र सामर्थी प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता पिता, हमसे प्रेम रखने वाले हमारे प्रभु जी, आज आपने हमें ऐसी बातें सिखाई है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी। आज जब हम इन दिनों में कई सारी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, आज जब इन दिनों में कई सारी बातें, कई सारे लोग उठ खड़े हुए हैं प्रभु, वे सब लोग अपने लोभ के लिए इन बातों को करते हैं। वे लोगों को परमेश्वर का भय नहीं, वे लोगों को अपने बनाने वाले, अपने रचने वाले का भय नहीं। वे लोगों को छोटे से जीवन, अपने छोटे से जीवन, इसी जीवन में चालाकियों का जीवन, लोभ का जीवन जीने के लिए पिता परमेश्वर वे ऐसे काम को करते हैं। अज्ञानी लोगों को और पिता परमेश्वर बहका देते हैं ऐसे लोगों को जो लोग सरल स्वभाव के हैं, और वे लोग उनके साथ झुंड में शामिल हो जाते हैं और उनका लाभ ये लोग उठा लेते हैं। प्रभु, बाइबल कहती कि ऐसे लोगों के लिए दंड बिल्कुल निश्चित है और हमने देखा भी है। प्रभु, उन पर दया करना, उनको भी मौका देना, एक एक व्यक्ति को मौका देना। प्रभु जी, अपनी सच्चाई को इन पर भी प्रकट कीजिएगा पिता परमेश्वर। हमें विश्वास है कि आप प्रत्येक जन को अपनी सच्चाई प्रकट करते हैं, ताकि न्याय के दिन वो बोलने के लिए खड़ा ना हो सके कि मैं तो तुझे नहीं जानता था परमेश्वर। प्रभु यीशु, मैं तुझे नहीं जानता था प्रभु, लेकिन आज मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ प्रभु, क्योंकि आपने दया किया है, आपने दया किया है पिता परमेश्वर। प्रभु, 2 रुपए के लोभ, 2 नाम के लोभ के कारण लोग एक दूसरे का इस्तेमाल कर लेते हैं अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, अपने आप को इस संसार में श्रेष्ठ बनाने के लिए। जो कि जीवन घास में पड़े ओस के समान है, वो जीवन जो सूरज के निकलते ही वो ओस सूख जाता है, वैसा जीवन है। उस जीवन के लिए लोग एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु, आज ऐसे लोगों के ज्ञान को बदल देना जो लोग ऐसे लोगों की झूठी शिक्षाओं में पढ़ते हैं। आज उनकी शिक्षाओं को बदल देना। वैसे शिक्षकों का मुंह को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं, उनके मुंह बंद हो जाए और शैतान उनका इस्तेमाल न करना पाए। वे लोग प्रभु
आपके सामने घुटने टेकें या ना भी टेकें, लेकिन प्रभु वो प्रत्येक मनुष्य के साथ सामान्य व्यवहार, प्रेम का व्यवहार, सेवा का व्यवहार कर सकें, कंगालों की सुधि ले सकें, भूखों को भोजन खिला सकें, नंगों को कपड़े दे सकें। ऐसे प्रत्येक जन ऐसा करने पाए। प्रभु ऐसा इस्तेमाल कर लेना वैसे लोगों को जो आज बुराई की ओर है, उनको बदल देना प्रभु, ताकि हमारा देश और हमारे लोग अलग से पहचान बना सकें। पूरे विश्व में यह देश एक ऐसा पहचान बना सके जो पिता परमेश्वर प्रेम का स्वभाव रखने वाला देश कहलाए, एक दूसरे की सहायता करने वाला देश कहलाए, एक दूसरे के साथ खड़े रहने वाला देश कहलाए, बांटने वाला नहीं, लोभ के पीछे दूसरे का इस्तेमाल करने वाला नहीं। और ऐसे जो कर रहे हैं प्रभु, आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उनको बदल देना प्रभु। आपके दास, आपके सेवक जिन्होंने आपको चुना है और लोगों के सामने खड़े होते हैं, पवित्र सुसमाचार को सुनाते हैं, आपकी महिमा को बताते हैं, आपकी सच्चाई को बताते हैं, वैसे लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, उनके और उनके परिवार में कभी भी भोजन वस्तु या किसी भी जरूरत की वस्तु की कमी ना हो, ना उनके बच्चों की कभी फीस रुकने पाए, ना उनके बच्चे कभी कपड़ों के लिए तकलीफ में आए, कोई भी चीज़ की घटी ना हो। पिता परमेश्वर, आप अपने स्वर्ग से, भंडार से उनके लिए बारिश करो पिता। एक भी दास किसी भी चीज़ की कमी घटी ना हो। और पिता परमेश्वर, जिस दास ने आपके सामने अपनी कलीसिया को रखा, उस दास को वरदान से भरना पिता, ताकि पिता परमेश्वर वो दास खाली हाथ अपने कलीसिया में न जा सके, वरदान से भर कर जाए और वो जिसको छुए वो चंगा हो जाए। प्रभु जी, वो जिसको चाहे आपके सामने रखे और आप उसके लिए प्रार्थना सुने। प्रभु, अभी बहुत सारी विपत्तियों में पड़े लोग हैं प्रभु, विशेषकर कैंसर जैसी बीमारियां पिता परमेश्वर लोगों को खा रही है। प्रभु जी, ये कैंसर की बीमारी कई लोगों को पिता परमेश्वर, शरीर में, पेट में कई तकलीफें हैं पिता। भाई समीर बहुत दिनों से परेशान है। आज मैं उस भाई को आज आपके पास सौंपता हूँ प्रभु। उसके पेट में जो भी समस्या है, आज प्रभु उसके पेट में हाथ रखकर उसके सारे अंग को नया बना दो प्रभु। एक मौका देना उस भाई को, बहुत तकलीफ में रहता है पिता, अपने परिवार के लिए भी दुख में रहता है। आज उस भाई को इस भोर के समय आपके सामने रखता हूँ, दया करना पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना है, आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे सारे विश्वासी साथियों, आज परमेश्वर का वचन हमारे बीच में सेवा भाव को लेकर आया है, और खासकर वो बात को लेकर आया है कि कोई भी आपका इस्तेमाल अपने लोभ के लिए ना करने पाए। आप पहचानिए उस शिक्षक को जो आपको गलत शिक्षा दे रहा है, क्योंकि हमारा शिक्षक प्रभु यीशु मसीह है, और पवित्र शास्त्र में प्रेम करने सिखाती है और लोगों की सेवा करने सिखाती है। हमें विरोध करना नहीं सिखाती। विरोध करना शैतान का काम है, वो शैतान के हाथ में सौंप दीजिए। हमारा काम परमेश्वर की ओर से, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, महान प्रभु जो प्रत्येक सुबह हम उससे बातें करते हैं और प्रत्येक दिन एक ऐसी कहानी और एक ऐसा शिक्षा मुझको देते हैं। जरूर किसी न किसी के लिए वो ये बात को रखते हैं, और जब ये लोग सुनते हैं तो मेरे पास मैसेज आता है कि आपने मेरे लिए बोला है, आपने मेरे लिए बोला है। कईयों ने ये बात को हमारे सामने रखा है। मैंने नहीं बोला, परमेश्वर बोलते हैं। और परमेश्वर के पास जो घुटने टेकता है, परमेश्वर उसके दासों का जबान का इस्तेमाल करके उनके लिए वो बात पहुंचाते हैं, ताकि उनको धीरज आए, उनको परमेश्वर का प्रेम मिले और परमेश्वर के आनंद में रहें। हमें आनंद मिला है, क्यों ना हम उस आनंद में बढ़ते चले जाएं। प्रभु महान है, आपकी सहायता करेंगे, आपको आगे और आगे और आगे बढ़ाएंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। और आज फिर समय हो गया है कि हम विदा लेते हैं। प्रभु ने चाहा तो कल फिर एक नई कहानी, नए वचन के साथ आपसे मिलेंगे। आप सबों को जय मसीह की।